सोचो तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं और सिलेबस आधा भी नहीं हुआ है। दोस्तों की स्टोरीज देखकर गिल्ट बढ़ रहा है और मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या मैं सच में तैयार हो पाऊंगा? अगर तुम क्लास 10th, 11th या 12th में हो और अप्रैल का मंथ शुरू हो गया है पर अभी तक तुम्हारे पास कोई भी सटीक स्ट्रेटेजी नहीं है, तो बस आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में फुल फ्लेज्ड सक्सेस का रोड मैप होने वाला है। ऐसी प्लानिंग मैं आपको बताने वाला हूं जिसको आप फॉलो करके अगर आप पेपर देने जाते हो तो एग्जामिनर भी खुश और आप भी खुश। तो लेट्स बिगिन। सबसे मेन पॉइंट है इसमें, पहला स्टेप 50-30 स्ट्रेटेजी। तो 50-30 स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? 50% एनर्जी कोर सब्जेक्ट को दो, 30% लैंग्वेज सब्जेक्ट को दो और 20% वीक पॉइंट पर काम करो। अच्छे से समझते हैं। 50% एनर्जी मतलब कोर सब्जेक्ट को, जैसे कि साइंस, मैथ्स, अकाउंट, फिजिक्स या कोई भी बैकबोन सब्जेक्ट जैसे कि केमिस्ट्री भी। इनमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और पीवाईक्यूज को इंपॉर्टेंस दो और इनको सॉल्व करने का प्रैक्टिस करो। डेली एक चैप्टर के 20 पीवाईक्यूज सॉल्व करो। डेडिकेटेड पीवाईक्यूज आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाएंगे और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और हाँ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, स्पेशली साइंस वाले, क्योंकि साइंस के हर लाइन से क्वेश्चन बन जाता है। 30% का मतलब है कि 30% को आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट को देना है, मतलब इंग्लिश और हिंदी। इनमें एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर बन सकता है। इसमें रीडिंग पैसेज रोज एक सॉल्व करो, ग्रामर के बेसिक रूल को एक पेज में लिख लो और इसको स्टिकी नोट पे चिपकाओ और अपने टेबल के सामने इसको स्टिक करो ताकि आप रोज देखो, रोज रिवीजन हो और आपको उसके ऊपर एक अच्छी पकड़ बन जाए। राइटिंग फॉर्मेट जैसे कि नोटिस, लेटर, आर्टिकल, हर 2 दिन में एक बार उसको लिखो, उसको सॉल्व करो, उसका फॉर्मेट एक बार अच्छे से समझ लो और उसको हर 2 दिन के गैप में सॉल्व करो। 20% का मतलब है कि आपको 20% टाइम देना है वीक पॉइंट्स पर। हर स्टूडेंट के कुछ वीक एरियाज होते हैं तो आप उससे भागो मत। उसके लिए हर वीक एक स्पेसिफिक स्लॉट फिक्स करो। एग्जाम्पल, संडे इवनिंग, मतलब कि उस दिन आपको करना है सिर्फ वीक टॉपिक प्रैक्टिस। ठीक है। स्टेप 2 है टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल बनाओ। देखो, कोई भी रिजिड टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है या फिर आपको फॉलो नहीं करना है और वो होता भी नहीं है। रिजिड मतलब कोई भी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल आपको फॉलो नहीं करना है। आपको जो टाइम टेबल है उसको आपको फ्लेक्सिबल बनाना है। ठीक है। इसलिए उसे ब्लॉक मेथड में कन्वर्ट कर दो, मतलब सिर्फ 2 आवर्स की स्टडी करो, 15 मिनट का ब्रेक लो और अपने आप को स्मॉल रिवॉर्ड्स दो, जैसे कि म्यूजिक सुनना, एक स्मॉल वॉक करना, एक टेस्टी सी चॉकलेट खाना या कुछ भी हो सकता है। डेली 3 स्टडी ब्लॉक्स बनाओ, ठीक है, जो आपका पूरा डे प्रोडक्टिव निकालेगा, जैसे कि एक स्लॉट मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून और एक इवनिंग में। रात में सिर्फ 5 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब आज का बेस्ट काम क्या था, क्या गलती रिपीट नहीं करनी है, कौन सी मिस्टेक मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अपना टेस्ट भी लेना है। ठीक है। तो इससे आपको पता चलता रहेगा कि आप पेपर में क्या गलती करने वाले हो। ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 है रिवीजन इक्वल्स टू कॉन्फिडेंस बूस्टर। सबसे पहले आप एक रिवीजन नोटबुक बना लो, ठीक है, जिसमें सिर्फ की पॉइंट्स लिखो, फॉर्मूलेज लिखो, ट्रिकी डेट लिखो, ठीक है, और उसको अपने सामने स्टिक करो ताकि आपको वो रिमेंबर रहे। हर 2 दिन में 1 आवर नोटबुक का फास्ट रिवीजन करो। डिटेली मत पढ़ो, उसको एक बार रफली रीड करो। संडे को अपना टेस्ट लो, संडे को अपना एक टेस्ट डे बनाओ। ठीक है। सेल्फ टाइमर लगाओ, ठीक है, एक सब्जेक्ट का टेस्ट दो और खुद चेक करो कि गलतियां कितनी हो रही हैं, मैं क्या चीजें बार बार गलत कर रहा हूँ और मुझे क्या चीजें आगे गलत नहीं करनी है। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपने आप को इम्प्रूव करने का। मान लो 30 दिन के बाद आपका एग्जाम का पहला दिन है, तुम सेंटर के बाहर हो, दोस्त स्ट्रेस में है पर तुम काम हो। तुम्हारा पेपर खुलता है और हर क्वेश्चन को देखकर तुम्हारे चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल है, क्योंकि तुमने अप्रैल में इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था। ठीक है। और इन सारी चीजों को फॉलो किया था, इस वजह से आपको पेपर में हर क्वेश्चन बनेगा। तो ये स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत का रिजल्ट है। उसके बाद कुछ बोनस टिप्स हैं, जैसे कि जो मॉर्निंग टाइम है उसको टफ सब्जेक्ट दो, ठीक है, क्योंकि उस टाइम माइंड बहुत फ्रेश होता है। नाइट टाइम में लैंग्वेज को दो, ठीक है, लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, लिटरेचर जो चीजें होती हैं उनको दो। और अगर आपका वो कंप्लीट हो जाता है तो टफ सब्जेक्ट का रिवीजन करो। ठीक है। जब भी आप अपने स्टडी रूम में जा रहे हो तो फोन को बाहर ही रख कर आओ अपने रूम से। ठीक है। रोज 5 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखो, ठीक है, जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और हाँ, कंपैरिजन मत करो किससे, तुम स्पेशल हो। ठीक है। सबकी अपनी स्टोरी होती है, सबकी अपनी एक मेहनत होती है। ठीक है। अगर आप भी एक स्टूडेंट हो और आपको किसी क्लास में प्रॉब्लम आ रही है
वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। तो आप मुझे बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। आपका डाउट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और मैं श्योरली उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो तुमको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करना और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही चीज मिलती है, असली प्लान, असली स्ट्रेटेजी, वो भी बिना किसी बकवास के। और याद रखना, स्मार्ट पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को लक की जरूरत नहीं होती है। सो ओके, पढ़ते रहिए और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछते रहिए, ठीक है, और बने रहिए द टोटल एनसीईआरटी के साथ। सो ओके, बाय, स्टे ट्यून्ड।